जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे और इनकी रचनाओं की ट्रिक याद करेंगे। सबसे पहले इनकी कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। यह आपको सन याद रखना है। इनका मृत्यु काल 8 अक्टूबर 1936 है, तो 1936 की डेट हमें याद रखनी है और 1880 की। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने सबसे पहला उपन्यास सन 1918 में लिखा था जिसका नाम है सेवा सदन। लेकिन ये जान लेने वाली बात है कि सेवा सदन उपन्यास पहले बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया था, पर इसको उर्दू में प्रकाशित न करवाकर पहले इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया था। प्रेमचंद ने सेवा सदन को एक बेहतरीन नॉवल कहा है। आप इसको याद करने की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसको हम सीरियल वाइज अच्छे से याद कर लेंगे। अगला उपन्यास है प्रेमाश्रय। ये 1922 में आया था और ये जान लेने वाली बात है जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मूल नाम क्या है। तो यह उपन्यास पहले गोशे आफियत नाम से उर्दू में लिखा गया था, पर यह प्रकाशित होने से पहले हिंदी अनुवाद हुआ। ये हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी माना जाता है। ये ऐसा उपन्यास माना जाता है जिसमें प्रेमचंद जी किसान आंदोलन से पहले जुड़े और उन्होंने कृषकों की समस्याओं को जाना और उस पर लिखना शुरू किया। तो प्रेमाश्रय एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। सन 1922 के बाद 1925 में रंगभूमि उपन्यास लिखा गया। यह उपन्यास भी पहले चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था, लेकिन इसका भी पहले हिंदी अनुवाद ही प्रकाशित हुआ। इसमें शासक और अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है और इसका नायक हमें याद रखना ज़रूरी है, एक अंधा सूरदास है। तो रंगभूमि का नायक है एक सूरदास जो उद्योगपति जनसेवक के विरुद्ध संघर्ष करता है और अंत में क्लर्क की गोली से शहीद हो जाता है। तो सन 1925 का रंगभूमि उपन्यास हमें अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद अगला उपन्यास सन 1926 में आया है। इसका नाम है कायाकल्प और ये प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास है। इससे पहले जो उपन्यास लिखे गए वो उर्दू में लिखे गए थे, लेकिन उनके हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए थे। यानी कि कायाकल्प उपन्यास हिंदी में लिखा गया और हिंदी में ही प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास की पांडुलिपि भी हिंदी में मिलती है और इसके बाद उन्होंने सभी उपन्यास और बाद की सभी रचनाएं हिंदी में ही लिखी हैं। इसके बाद सन 1927 में अगला उपन्यास आया जिसका नाम था निर्मला। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्याओं को उभारा गया है और इस उपन्यास को टीवी धारावाहिक के रूप में भी प्रसारित किया गया है। अगला उपन्यास सन 1931 में आया। इसका नाम है गबन। इस उपन्यास के बारे में हमें याद रखना है कि इसका नायक का नाम है रमानाथ और नायिका का नाम है जालपा। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने मध्यम वर्ग की कमजोरियों एवं उनके खोखलेपन को निरूपित किया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने आभूषण की लालसा के बारे में बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गबन। इसी में उन्होंने आर्थिक विषमता की समस्याओं को भी उभारा। सन 1933 में अगला उपन्यास आता है जिसका नाम था कर्मभूमि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें समाज में हरिजनों की स्थिति, उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद जी के प्रेमाश्रम उपन्यास में केवल किसान ही लड़ाई के मैदान में थे, वहीं कर्मभूमि उपन्यास में मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन आदि सभी लोग संघर्षरत हैं। तो ये संघर्ष आज़ादी के लिए किया जा रहा था, तो कर्मभूमि इसी पे आधारित है। अगला उपन्यास है गोदान। ये 1935 में लिखा गया था और ये इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है कि इसी उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी आज भी इतने जाने जाते हैं। यह प्रेमचंद जी का अंतिम प्रकाशित उपन्यास माना जाता है जो पूर्ण है और इसमें किसानों, मजदूरों और शहरी जीवन की भी समस्याओं को निरूपित किया गया है।
इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है होरी, जो एक किसान है और पूरा जीवन वो किसानी में संघर्ष करता है। इसके अलावा इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो है धनिया, गोबर, मालती, मेहता, मातादीन, सिलिया, झुनिया, भोला आदि इसके अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र तो हमें पता होने ही चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का एक महाकाव्य माना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन किसकी है। गोदान के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रामीण जीवन इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी भी अन्य उपन्यास में नहीं मिलता है जितना कि गोदान में। ये हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में भी माना जाता है। आखिरी उपन्यास है मंगलसूत्र। ये प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी का, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। इस उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करके 1948 में प्रकाशित करवाया था। तो मंगलसूत्र भी आपको याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो उपन्यास से बन सकते थे। अब हम इसकी एक ट्रिक कर लेते हैं जिससे आपको सारे उपन्यास क्रम से याद रहें। इसकी ट्रिक है, प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि इनकी काया निर्मल हो गई और इन्होंने गबन का कर्म छोड़कर कुछ गायों का दान करके अपना जीवन मंगल किया। तो यहाँ से हो जाएगा प्रेमचंद से, प्रेमचंद आपको याद हो जाएगा, सेवा से सेवा सदन, प्रेम से प्रेमाश्रय, रंग से रंगभूमि, काया से कायाकल्प, निर्मल से निर्मला, गबन से गबन उपन्यास, कर्म से कर्मभूमि, गायों का दान यानी कि गोदान और आखिरी यानी कि मंगलसूत्र। ये हो जाएंगे इनके 9 उपन्यास बिल्कुल क्रम से। तो ये ट्रिक आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि इनकी काया निर्मल हो गई और इन्होंने गबन का कर्म छोड़कर कुछ गायों का दान करके अपना जीवन मंगल किया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। प्रेमचंद जी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि ये पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन किया करते थे। इनके उर्दू कहानी संग्रह हैं सोजे वतन, जिसे अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का ऐसा कौन सा कहानी संग्रह है जिसे अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया था, तो आंसर हो जाएगा सोजे वतन। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेमचंद जी ने सेवा सदन से पहले भी कई उर्दू उपन्यास लिखे, जिसमें एक उपन्यास है प्रेमा, जिसका अर्थ है 2 सखियों का विवाह। ये 1907 में आया था। ये हंस खुरमा और हम सबाब नाम से रूपांतरित हुआ। बाद में इसका रूपांतरण प्रतिज्ञा नाम से करवाया गया था। अगला उपन्यास है असरारे माबिद उफ देवस्थान रहस्य। इसके बाद किसना, इसके बाद रूठी रानी और जलवाए इसार। जलवाए इसार उपन्यास का रूपांतरण हिंदी में वरदान नाम से 1921 में प्रकाशित हुआ। हालांकि ये उपन्यास सेवा सदन से पहले भी आ चुके थे, लेकिन प्रेमचंद जी का पहला मौलिक और प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन ही माना जाता है। एग्जाम में आप सेवा सदन को ही ठीक करके आएंगे। सन 1918 में सेवा सदन आया था। प्रेमचंद जी को हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अगर आप उत्तर भारत के विचार, रहन सहन, भाषा, भाव, आशा, आकांक्षा, उनके सुख दुख को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तर परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद जी शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित किसानों की आवाज़ थे। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया है, जिसमें एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ये है हंस, माधुरी, जागरण और मर्यादा।
तो ये 4 पत्र पत्रिकाओं के नाम आपको याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हंस, माधुरी, जागरण और मर्यादा। ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में प्रेमचंद जी से रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो आज हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास अच्छे से कर लिए हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी और नाटक भी लिखे। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं जिसका नाम है करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी। ये 3 नाटक हैं जो प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। तो 3 एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। इन्होंने सिर्फ 3 नाटक लिखे हैं, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उपन्यास की ट्रिक हमने अच्छे से कर ली है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। और इनकी कहानियों में आपको मानसरोवर याद रखना है और जो कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जैसे बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, ईदगाह आदि इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल चर्चा करेंगे और कहानियों को भी अच्छे से जान लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।